आपसे यह हम समाधान चाहते हैं कि आजकल की शादियों में जो प्री वेडिंग हल्दी महिला संगीत और मेहंदी जो लड़के लगाने के लिए आने लगे, मेहंदी शादियों में मेहंदी लड़के लगाने के लिए आने लगे, और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मैं ये भी चाहती हूँ कि रसोइयों में मतलब जो शादियों में खाना बनता है भोजन, उसमें मतलब जितने आइटम बनते हैं उसको आप फिक्स मतलब कर दे कि 20-22 चीज़ों से ज़्यादा नहीं बने। और कम। देखिए, बहुत सारी आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। अरे रुक ना। और ये पूरे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे। टीवी में चलने वाले कार्यक्रमों का अंधानुकरण, और आज जिस तरीके से आप लोग अपने घरों में मांगलिक प्रसंगों में उत्सव मनाते हैं, उससे घर फूटने लगा। मेहंदी, गीत, संगीत, हल्दी ये तो पहले भी होता था, पर पहले परंपरागत रीति से होता था। गांव की बहन बेटियां आती थी, मेहंदी लगा के चले जाती थी, गीत गाती थी, बना बनी के गीत गाए जाते थे और हमारी लोक संस्कृति का प्रवाह चलता था। हल्दी चढ़ाने का कार्यक्रम भी उसी तरीके से होता था। आज महिला संगीत है तो महिलाओं का गीत भी पहले ऐसे ही होता था, समूह में जाते, मांगलिक एक उत्सव का वातावरण बना रहे और उससे प्रेम और आत्मीयता बनती थी। अब वो सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई, उसने एक फॉर्मेलिटी का रूप ले लिया और सब चीज़ें स्टेज पे होने लगी, उसमें कोरियोग्राफर बुलाने लगे और उनके हरकतों का परिणाम आप लोगों ने सुना ही है। मैंने स्वयं अनेक बार इस मंच से कहा, अब मेहंदी रचाने के लिए भी जो काम महिलाओं का, पुरुषों की क्या ज़रूरत, और आप लोग उनको एंट्री क्यों दे रही हैं? अगर आप अपना एक अवसर पुरुषों को दोगे तो ये भी उनके हाथ में चला जाएगा। फिर आप कहोगे कि हम नारी शक्ति का सशक्तिकरण चाहते हैं। आप खुद अपने आप को कमज़ोर कर। मुझे कि लगता है कि शायद महिलाओं को भी पुरुषों से मेहंदी लगवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता होगा। क्यों बुलाते? बुलाने की ज़रूरत ही क्या है? बुलाइए मत। और इसी तरह हल्दी आदि की रस्मों को इस तरीके से मत बनाइए कि सारा सत्यानाश हो जाए। खाने पीने के विषय में अनेक बार ये बातें आई, लोगों को एक दूसरे की देखा देखी में ये सब चीज़ें करनी पड़ती, लेकिन इनका लिमिटेशन होना चाहिए। कई समाजों में नियम है, पर अब समाजों का बंधन ही नहीं तो नियम क्या होगा। आप सबको मैं व्यक्तिगत प्रेरणा देता हूँ, दूसरों की देखा देखी कार्यक्रम मत कीजिए। आप अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि हम कोई भी परंपरा विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, तभी इससे अपने आप को बचा सकेंगे। आज 2 मिनट के लिए कोई हमारी प्रशंसा करे और आलोचना करे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपना कार्य अपने तरीके से देखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।